आप सब अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने तेजस मार्क टू को लेकर आ रहे जो आर्टिकल्स हैं, जो कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, उनको सुन रखा होगा, जिसके बारे में आपके मन में अब सिर्फ एक चीज़ ही है, वो है कन्फ्यूज़न। कौन सी बात सुनी जाए, क्या माना जाए और किस पे भरोसा किया जाए? आइए जानते हैं। देखिए, भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तेजस मार्क टू, जिसको लेकर हमारी उत्सुकताएं हमेशा चरम पर होती हैं। और अब यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है वो निस्संदेह चौंकाने वाली है। और अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपके खुशी का भी ठिकाना नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईडीएन हिंदी, जहाँ पर हम बात करेंगे तेजस मार्क टू के करंट स्टेटस के बारे में। देखिए, तेजस मार्क टू सही मायने में देखा जाए तो अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। टैक्सी ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस काफी नजदीक है। ये वही मोमेंट है जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे अरसे से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ओवर हाइप करी गई हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, तेजस मार्क टू अब अपने फाइनल डेवलपमेंट फेज में है, यानी अब बड़े बड़े बदलाव नहीं बल्कि आखिरी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन चल रहा है। इसमें जो पूरा का पूरा एयरफ्रेम है वो तैयार हो चुका है और वो हमें प्राइमर के साथ एक झलक उसकी देखने को भी मिली थी। अब यहाँ पर जल्दी ही हमें लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स होते नजर आएंगे, हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल होते नजर आएंगे। इन ट्रायल्स में ये देखा जाएगा कि एयरक्राफ्ट का कंट्रोल कैसा है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है और जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है वो कैसी है। और अगर ये सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद एयरक्राफ्ट को इसकी पहली उड़ान की अनुमति मिलेगी। अब आता है सबसे अहम स्टेप, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस, जिसको एफएफसी भी कहा जाता है। ये क्लियरेंस बेसिकली सेमिलैक यानी कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन की तरफ से दिया जाता है। किसी भी विमान को एफएफसी मिलने का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट अब उड़ान भरने के लिए सुरक्षित है और तैयार है। अभी यहाँ पर पैरेलल जो ग्राउंड टेस्ट है वो चल रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, सिस्टम वैलिडेशन और सेफ्टी चेक्स हैं। और सब कुछ अगर यहाँ पर सही हो जाता है तो बहुत जल्दी हम तेजस मार्क टू को उड़ान भरते देखने वाले हैं। तेजस मार्क टू मार्क वन अल्फा से काफ़ी अलग है। और अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि इसकी तस्वीरें क्यों नहीं जारी करी गई हैं। देखिए, आडा ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था, एचएएल ने भी ये हिंट दे दिया था कि जब तक तेजस मार्क टू की पहली उड़ान हो नहीं जाती, संभावित है कि हमें इसके दर्शन नहीं होंगे। आमतौर पर एचएएल करता क्या है कि जब भी कोई विमान का रोल आउट होता था तो वो उसकी ग्रैंड सेरेमनी को आयोजित करते थे। अब क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है तो वो जल्दी जल्दी यहाँ पर जो ग्राउंड टेस्ट है वो पूरा करके इसकी फर्स्ट फ्लाइट को आयोजित करेंगे और संभावित है तभी हमें जो इसकी पहली तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। जहां तक मल्टीपल मीडिया सोर्सेज की तरफ से, एचएएल के सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से बन के तैयार है, इंजन फिट किए जा चुके हैं और ये विमान अपने टेस्ट से गुजर रहा है। अब यहाँ पर मार्क वन अल्फा की तुलना में ये एक हमारे लिए मेजर बूस्ट होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है और काफ़ी एडवांस एवियोनिक्स को ये होस्ट करता है। जिसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा रेंज ऑफर करता है, ज़्यादा वेपन कैरी करने की क्षमता है और ज़्यादा पावरफुल मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। और यही कारण है कि इसे अब एक मीडियम वेट कैटेगरी में हम रखते हैं। और कई एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि जिस प्रकार की इनसाइट्स उन्हें मिली हैं उसको देखते हुए काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें ये राफेल जैसे विमानों से भी कहीं आगे निकल चुका है। एयरक्राफ्ट के एक प्रश्न आपको आप अभी हमसे पूछे उससे पहले हम उत्तर दे दें कि इंजन कहाँ है। देखिए, 8 से 10 इंजन ऑलरेडी हमारे पास हैं जो कि प्रोटोटाइप फेज में यूज़ किए जाएंगे। रही बात डील की, तो दिसंबर से पहले डील को फाइनलाइज करने की पूरी संभावना है। और ये टिप्पणी भी जनरल इलेक्ट्रिक और जीटीआरए के ऑफिशियल्स ने या एचएएल के ऑफिशियल्स ने कर दी है। यहाँ पर F414 इंजन का यूज़ होगा जो ज़्यादा थ्रस्ट, ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस और हैवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी प्रदान करेगा। तो सवाल यहाँ पर यही है कि एयरक्राफ्ट सर्विस में कब तक आएगा। देखिए, 2029 तक एचएएल की योजना की बात करें तो वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं। इससे पहले 8 से 12 जो प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है वो तैयार किए जाएंगे। इन एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाएगा वेपन टेस्टिंग में, ऑपरेशनल इवैल्यूएशन में और सर्टिफिकेशन में। और ये स्ट्रेटजी पहले तेजस मार्क वन अल्फा में भी अपनाई गई थी, जिससे इंडक्शन प्रोसेस तेज हो जाता है। तेजस मार्क टू इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तकरीबन ये जैगवार, मिराज और मिग 29 का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है और 120 से 130 की संख्या में भारतीय वायुसेना इनको इंडक्ट भी करने वाली है। यानी आने वाले भविष्य में मार्क टू बनेगा इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन और भारत का सबसे एडवांस इंडिजिनस फाइटर जेट। तो निस्संदेह आप ये कह सकते हैं कि बस कुछ ही क्षण का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कभी भी आपको तेजस मार्क टू की पहली तस्वीर से एचएएल जो है खुश कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, आपको कितनी उम्मीदें हैं इस विमान से? आप ज़रूर बताएं। क्या आप भी हमारी तरह तेजस मार्क वन या मार्क टू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आप इसे क्या वाकई राफेल से बेहतर मानते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डिफेंस अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं।